बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिजिक्स बाय अब्दुल माजिद। आज का हमारा टॉपिक है मिलिकन्स मेथड। ये कैसा मेथड है जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। द मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिलिकन, so the name of that method is on the name of scientist। तो ये एक साइंटिस्ट के नाम से ही है। A device or method to measure the charge on an electron is called Millikan method, also charge to mass ratio। यानी हम एक दफ़ा अगर चार्ज फाइंड कर लें तो चार्ज टू मैस रेशियो भी फाइंड की जा सकती है। इसका प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है, वो हायर क्लासेस में होगा। तो जो भी इंजीनियरिंग करेंगे या इस तरफ जाएंगे फिज़िक्स की तरफ, वो ये प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड? The basic principle of this method is electrostatic equilibrium. When electric force become equals to gravitational force, ये हमारा एक मेन प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है वो भी हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन चैम्बर सी, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन चैम्बर है, ठीक है, क्लोज्ड चैम्बर। नंबर 2 पे है विंडो 1 फॉर लाइट। ये जो विंडो 1 है ये लाइट के लिए इस्तेमाल होगी। विंडो 2 फॉर एक्सरेज, ये विंडो 2 है, यहां से एक्सरेज फॉल करेंगी। 2 पैरेलल प्लेट P एंड P प्राइम प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर। ये एक प्लेट है, एक ये वाली प्लेट है, इसको कनेक्ट किया हुआ है आउटसाइड पे एक हाई वोल्टेज के साथ। होल H इन द अपर प्लेट, ये जो ऊपर एक प्लेट है इसमें एक होल है H, उसको नाम दिया हुआ है। एन ऑटोमाइजर ए फॉर ऑयल स्प्रे, यहां हम एक ऑयल इस्तेमाल करेंगे नेम्ड एज मिलिकन ऑयल, जिस पे चार्ज की वैल्यू मेजर की जाएगी। वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज होगा। लेकिन हम एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करेंगे जिससे वो सारे चार्ज की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसमें उस एक ड्रॉप में नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड किए जा सकते हैं। देन अ लाइट सोर्स एस, अ डीसी सोर्स ऑफ सप्लाई, ये लाइट सोर्स एस है, ये हमारे पास डीसी सोर्स है। अ माइक्रोस्कोप, ये ग्रीन कलर में हमारे पास एक डॉटेड लाइन है, दैट इज द माइक्रोस्कोप विच इज यूज टू ऑब्जर्व द फॉल ऑफ ड्रॉपलेट अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप का जो पाथ है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग। अब हमारे पास आगे है वर्किंग। हाउ कैन वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट? कंस्ट्रक्शन के बाद हम वर्किंग पे आते हैं। पॉइंट्स बनाए। अ टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल स्प्रेड इनटू द चैम्बर, ये जो ऑटोमाइजर है इसके थ्रू हम ड्रॉपलेट्स को ड्रॉप करेंगे चैम्बर के अंदर। से कि ये एक ड्रॉप P हमारे पास जो है वो
प्लेट्स के दरमियान में होल में से गुजरता हुआ आ गया। ऑयल ड्रॉपलेट गेट नेगेटिव चार्ज, जैसे ही ऑटोमाइजर से पास आउट होंगे आगे नोजल से, तो यहां फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिकली इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। सम ऑफ ड्रॉपलेट्स पासिस थ्रू एच, कुछ ड्रॉपलेट जो हैं वो इस होल में से पास आउट होंगे और प्लेट्स के दरमियान में आ जाएंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस, तब क्या करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे टू द प्लेट्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस में ये होगा कि जो अपर प्लेट है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगी, जो लोअर है वो नेगेटिव पे आ जाएगी। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी ई। अब चूंकि इस ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगी, ये जो ड्रॉपलेट है इस पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगी क्यू ऊपर की तरफ। लेकिन ये फॉल कहां करेगा, अंडर द ग्रेविटी mg। जैसे ही ये दोनों फोर्सेस, मतलब हम पोटेंशियल को इस तरह एडजस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने के बाद, ये जो फोर्स है ये नेगेटिव ड्रॉपलेट पे लगेगी, ये F इक्वल्स टू क्यू। बाय एडजस्टिंग द वोल्टेज सच एज, हम ऐसे वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे कि ये जो फोर्स है वो ग्रेविटी के बराबर हो जाए। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास फॉलो हो जाए। जब ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा तो अब हम इस कंडीशन में होंगे, देन वी कैन कैलकुलेट द चार्ज। चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट करें। एफ ऑफ ई इक्वल्स टू एफ ऑफ जी, वी नो दैट एफ ई इक्वल्स टू क्यू ई एंड एफ जी इक्वल्स टू एम जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ की Q, E will be divided on the other side. We have a basic formula. ये जो फॉर्मूला है ये भी MCQ में आ सकता है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। बट अगेन वी नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम सिंपली इसको पोटेंशियल लें एक मैग्नीट्यूड के तौर पे तो V ओवर D आ जाएगा। तो यहां जब V ओवर D पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा, इट बिकम mgd ओवर पोटेंशियल। अब इसमें यहां आप देख सकते हैं वी नो द वैल्यू ऑफ ऑल पैरामीटर्स एक्सेप्ट मैस। मैस के अलावा हम सारे पैरामीटर्स जानते हैं, मैस ऑफ ड्रॉपलेट। लेकिन जी की वैल्यू जानते हैं, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये जानते हैं, वोल्टेज दैट इज अप्लाइड टू द प्लेट्स वी नो दैट। बट हाउ कैन वी फाइंड द मैस, वी हैव टू कंसीडर द अदर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन ऑफ मैस, व्हेन पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो, जब पोटेंशियल जीरो होगा तो ये वाली फोर्स जीरो हो जाएगी, तो ड्रॉपलेट जो है वो अंडर द ग्रेविटी फॉल करेगा। फॉल अंडर द ग्रेविटी क्या गेन करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होता है, ड्रैग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा rv, ग्रेड 11 में आपने पढ़ा। यहां से मैस की वैल्यू फाइंड करेंगे, g विल बी डिवाइडेड ऑन द अदर साइड। जी यहां आके डिवाइड हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसमें देखें कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, वी नो द विस्कोसिटी ऑफ दैट ऑयल वी हैव टू यूज, which we use in this experiment. What is the radius? We don't know. What is the terminal velocity? But this is the constant. So terminal velocity can be measured as, measure the distance traveled between the plates per unit time. हम टाइम नोट कर लेंगे कि इस प्लेट से इस प्लेट तक वो कितना डिस्टेंस लेता है, मतलब कितना टाइम लेता है। डिस्टेंस हमें मालूम होगा,
टाइम निकाल लेंगे, हमारे पास टर्मिनल आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। बट हाउ कैन वी कैलकुलेट द आर? आर भी एक वेरिएबल के तौर पे आएगा। आर की वैल्यू के लिए हम डेंसिटी कंसीडर करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हेन वी मेजर द मास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इफ वी कंसीडर अ स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट, स्फेरिकल शेप अगर हम ड्रॉपलेट की कंसीडर करें तो इट बिकम, वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। सो मास इक्वल्स टू डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। अब इक्वेशन 2 और 3 इसको हम यूज करते हुए, ये भी मास है ये भी मास है, इक्वलाइज करें, कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 6 पाई 8 आर वी टी ओवर जी। पाई विल बी कैंसल्ड आउट, आर स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट टू द आर, आर क्यूब आर स्क्वायर बच जाएगा। तो अब यहां से जब आप आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, डेंसिटी भी डिवाइड हो जाएगी। तो 3 6 आर 18, 4 डिवीजन में आ जाएगा, ईटा इंटू वी टी ओवर डेंसिटी इंटू जी। अब फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो 2 और 9, तो हमारा आर का फॉर्मूला बन जाएगा 9 ईटा वी टी ओवर 2 इंटू डेंसिटी इंटू जी। इस आर की वैल्यू फाइंड करके वी कैन मेजर द with the help of R and with the help of terminal velocity we can measure the mass of the droplet, क्योंकि यहां भी सारे पैरामीटर्स आ गए कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इससे आप पहले टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करें, फिर आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा, मैस को यहां पुट करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑफ दैट ड्रॉपलेट। लेकिन जब आपके पास चार्ज का, ड्रॉपलेट का चार्ज आएगा, देन हाउ कैन वी मेजर द नंबर ऑफ चार्जेस present in single droplet? Then we have a formula Q equals to NE. N are the number of charges present in a droplet and E is the charge for one electron. When we this charge will be the whole charge of the droplet. If we want to measure the number of charges, then we have to divide the total charge of droplet divided by one electron. ये हमारे पास तब फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी, तो होपफुली पंजाब बोर्ड में ये एमसीक्यू के लिए और न्यूमेरिकल के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें भी आप इसी तरह मिल्कन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्या होता है, प्रिंसिपल लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसी तरह पॉइंट्स डायग्राम लाजमी बनाएंगे जब भी कोई क्वेश्चन आए। वर्किंग आप लिखेंगे, इसी तरह पॉइंट्स बना लें तो इजी रहेगा। यू कैन इजीली मेमोराइज एंड लिस्ट द पॉइंट्स। उसके बाद कैलकुलेशन पे आ जाए, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती हैं। ये वाली हेडिंग आपकी कैलकुलेशन की आ जाएगी। कैलकुलेशन में उसी तरह ग्रेविटी को कंपेयर करेंगे और अपनी कैलकुलेशंस को आप तब तक प्रिपेयर नहीं कर सकते जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देन यू हैव टू प्रैक्टिसाइज द कैलकुलेशंस ऑफ एवरी मैथमेटिकल टॉपिक। उसको आप मेमोराइज करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए उसकी कैलकुलेशन को लाजमी एक दफ़ा अपने हाथ से लिखें। और जो थ्योरेटिकल होते हैं, देन यू हैव टू मेक सर्टेन पॉइंट्स टू मेमोराइज दैट थ्योरेटिकल टॉपिक। होपफुली आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।